लोगों को मालूम होगा कि हरियाणा सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। 6 बजे के बाद मार्केट भी बंद होंगे, नॉन इसेंशियल चीज़ें सारी की सारी बंद होंगी। नॉन इसेंशियल से मेरा मतलब है कि चाहे कोई भी सोशल फंक्शंस हैं, रिलीजियस हैं, कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, स्पोर्ट्स हैं, सारे के सारे फंक्शंस बंद होंगे। उसमें जितने भी कोई जागरण है, मंदिर के प्रोग्राम हैं, या किसी का शादी का, रिंग सेरेमनी का, एंगेजमेंट का प्रोग्राम है, या और कोई राजनीतिक रैली है, सारी चीज़ें 6 बजे बाद बंद कर दी गई हैं। इसेंशियल चीज़ों में जो बात आती है, जो चीज़ खुलेंगी वो हमारे अस्पताल, डिस्पेंसरीज, एटीएम्स, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल शॉप्स, ये चीज़ें खुलेंगी। सर मैरिजेस की जो बुकिंग्स जो है शाम की कराई हुई है, जैसे 10 बजे कर्फ्यू से पहले, नाइट कर्फ्यू से पहले की थी, क्या उनको भी चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल, जितनी भी अब जो परमिशंस दी गई हैं वो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के डायरेक्शन से कल से ऑर्डर्स इफेक्ट होंगे। सो गवर्नमेंट के डायरेक्शन से 6 बजे से पहले करनी पड़ेगी। 6 बजे के बाद कोई भी जो है गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। ट्वीट किया गया उसमें तो ये लिखा गया कि अगर किसी को परमिशन चाहिए तो कंसर्न एसडीएम देंगे, तो उस केस में जो शादी है कुछ ऐसे उसमें मिलेगी या परमिशन या नहीं मिलेगी? जो परमिशंस है वो बिल्कुल 6 बजे के बाद कोई परमिशंस नहीं मिलेंगी। जितनी भी परमिशंस हैं 6 o'clock से बिफोर, जो गैदरिंग्स की परमिशन थी हमारी, जो पहले भी चल रही थी, जिसमें हम 50 की और 200 की गैदरिंग्स थी, वो चालू रहेंगी। लेकिन वो परमिशन जो अब तक वो परमिशन 9 या 10 बजे तक लागू होती थी, अब वो सिर्फ 6 बजे तक लागू रहेगी। होटल्स या रेस्टोरेंट्स के लिए क्या रहेगा सर, वो भी बंद रहेंगे या होम डिलीवरी कर पाएंगे? होम डिलीवरी हम अलाउ कर देंगे, हमने इस पे चर्चा भी कर ली है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबे, सारी चीज़ें नॉन इसेंशियल आती हैं वो 6 बजे तक बंद हो जाएंगे। होम डिलीवरीज हैं वो हम 10 बजे तक अलाउ करेंगे। प्राइवेट ऑफिस सर, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कोचिंग, सारे सेंटर 6 बजे तक बंद हो ठेके जाएंगे। और दूध की डेयरी, दूध की डेयरी भी हम इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं तो हम इसको अलाउ करेंगे। शराब के ठेके पे गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, जो अभी तक क्लैरिफिकेशन थी वो 10 बजे तक की थी। एक बार क्लैरिफिकेशन लेने के बाद जिस तरह की पोजीशन होगी, मुझे जहाँ तक मेरा मानना है 6 बजे तक। करनाल इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी एग्रीकल्चर की यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स की है, क्या वो काम कर सकती हैं फैक्ट्रीज में? इंडस्ट्रीज़ के बारे में बिल्कुल, एक तो वो सरल हरियाणा पोर्टल पे परमिशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर इन हाउस लेबर लगती है, अगर रात भर इन हाउस प्रोडक्शन चलता है और लेबर की मूवमेंट नहीं है तो वो बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन अगर लेबर की मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई 9 बजे अपने लेबर को बुला रहा है रात को, वो अलाउड नहीं है। फैक्ट्री मालिक वही इंतजाम करे तो बिल्कुल चला सकते हैं। ये चीज़ जो आपने 6 बजे के सर बाद आपने बताया कि 6 बजे के बाद मूवमेंट पब्लिक कर सकते, लेकिन मार्केट्स बंद रहेंगी, ऐसा आदेश है सर? बिल्कुल। नाइट कर्फ्यू का जो टाइमिंग है वो तो हमारा 10 बजे ही है, 6 से 10 लेकिन तक जो movement हो शॉप्स, सकती हाँ है। मूवमेंट हो सकती है, लेकिन शॉप्स और बाकी सारे एस्टेब्लिशमेंट बंद रहेंगे। एडवाइजेबल ये है कि 6 बजे के बाद मूवमेंट ना करें। अगर कोई खोलता है सर तो? अगर कोई शॉप खोलता है तो कार्रवाई करेंगे। उसमें हमारे एक तो धारा 188 आईपीसी की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है, और 144 के ऑर्डर्स में आज इशू करने जा रहा हूँ, तो उसके तहत कार्रवाई होगी। वेजिटेबल की एक जो बात आई थी उसमें भी मैं स्पष्ट करूँ, 6 बजे के बाद कोई वेजिटेबल वेंडर्स वेजिटेबल नहीं बेचेगा। उसके बाद जो सेंट्रलाइज्ड मंडी हमारी लगती है, हम 1-2 दिन में व्यवस्था बनाएंगे। उसको डिसेंट्रलाइज्ड करके, जब लॉकडाउन था तो हमने सेक्टर्स में डेजिग्नेट की थी मंडियाँ, तो अलग अलग एरियाज़ में अब वो मंडीज़ भी बनाएंगे। हॉकर्स की भी ड्यूटी लगाएंगे ताकि लोग एक जगह जो है वहाँ पे इकट्ठे जाके ना सब्जी हो। मंडी भी आम लोगों के लिए हरियाणा में कई जगह पे बंद की गई है, तो क्या कल से 5 से बिल्कुल। 11 आम आदमियों के लिए भी बंद कर दी गई तो है सब्जी उसमें हम एक बार पहले व्यवस्था बनाएंगे कि हम उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। जैसे ही 1-2 दिन में व्यवस्था बनती है, उसके बाद हम जो हमारी सेंट्रलाइज सब्जी मंडी है उसको बंद कर देंगे। सर 500+ केस हर रोज आने लग गया, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। ऑटो वगैरह में, रिक्शा में जो है ना, बिना मास्क के ट्रैवलिंग करते हैं। सबसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अब सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। करनाल में भी जैसे मैंने बताया, आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है, और दिल्ली में, पूरे एनसीआर में, पूरे भारत में बड़ी परेशानी है। तो अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए ज़रूरी कार्य से ही बाहर निकलें। ज़्यादातर एक्टिविटीज़, स्कूलें हैं, शॉप्स है, जैसे बताई गई 6 बजे बाद बंद हो गई, स्कूल्स मई एंड तक बंद कर दी गई हैं। तो कोई भी गैर ज़रूरी काम के लिए बिल्कुल बाहर ना जाए। ये कहा जाता है कि स्टॉकिस्ट के ऊपर, कालाबाजारी के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन लोग अभी से, जैसे पहले इंजेक्शंस की कालाबाजारी शुरू हुई थी, आपने कार्रवाई की उसके बाद, लेकिन अब बीड़ी के ऊपर भी अगर बात करें, बीड़ी भी जो है ब्लैक में बिक रही है, करियाना भी जो है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर बिक रहा है। ऐसे सभी चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं, तो उसको लेकर किस तरह के इंतजाम रहेंगे, कार्रवाई होगी? पिछली बार भी कोई सख्त एक्शन किसी के खिलाफ हुआ नहीं, अगर सख्त एक्शन हो तो निश्चित तौर पर जो लोग ऐसा करते हैं वो ना कर पाए। बिल्कुल, तंबाकू शॉप्स हैं या हमारी लिकर शॉप्स हैं, इनकी कालाबाजारी की खबरें जो है वो अभी भी हमारे नॉलेज में आई हैं। टीम गठित करके इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा। पूरा प्रशासन का अब जो फर्स्ट, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट लगभग पूरा हो गया है,
तो पूरे प्रशासन का पूरा जोर जो है वो कोविड कंट्रोल पे रहेगा। ट्वीट आया उसमें मार्केट्स के बारे में लिखा है, तो हाईवे के होटल रेस्टोरेंट का क्या रहेगा? क्या 10 बजे वाली गाइडलाइन रहेगी? 6 बजे वाली ढाबे रेस्टोरेंट्स होटल जो है हम 6 बजे इसको बंद करवाएंगे और कल से शर्तें लागू होंगी। डिटेल्ड जो है ऑर्डर्स इसके मैं जारी कर दूंगा। जहाँ जहाँ ऑक्यूपेंसी या रूम फैसिलिटीज़ हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होटल्स वगैरह में अगर कोई गेस्ट रुका है वो बिल्कुल रुके, ऐसा नहीं है कि उसको 6 बजे अपने गेस्ट को बाहर निकाल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मूवमेंट से लिंक करती हैं लोगों की उसको कर्ब करना है। ये क्लियर है बैंकेट्स के लिए कि 6 बजे के बाद मैरिजेस नहीं कोई प्रोग्राम दी गई थी और रद्द हो गई है। बिल्कुल वो लागू हैं, लेकिन 6 बजे तक लागू हैं। जो पहले 10 परमिशन 10 बजे तक लागू थी वो अब 6 बजे तक सर, एक आपने आग्रह किया था 1950 नंबर के लिए, उस दिन एक वीडियो जारी किया था। आज बता दीजिए 1950 नंबर पे क्या क्या चीज़ें हो पाएंगी और हॉस्पिटल्स की जो आपने रेट निर्धारित किए हैं उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, आज एक तो प्राइवेट अस्पतालों के साथ जो मीटिंग हुई उसमें हमने उनसे डिटेल में डिस्कस किया है कि और उनको बताया है और सबने आश्वासन दिया है कि उन रेट से वो रखेंगे, उन्हीं रेट्स पे पेशेंट से चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई या तो हॉस्पिटल से बेड अवेलेबिलिटी या किसी भी तरह की ओवर चार्जिंग की शिकायत आती है, होर्डिंग की शिकायत आती है, कहीं कोई ऐसी शिकायत हो कि कोई दुकान खुली है रात को भी या कोई इस तरह की एक्टिविटी है, रेस्टोरेंट खुला है, तो 1950 पे हर तरह की शिकायत दे सकते हैं। अभी हमने वहाँ 2 फ़ोन रखे हुए हैं, लैंडलाइन फ़ोन्स रखे हैं, आगे उनकी संख्या बढ़ा के 5 या 6 कर देंगे। 24 आवर ऑपरेटर्स की वहाँ ड्यूटी रहेगी, उनको प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है।